1947, एक तारीख जो इतिहास में सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बनने के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि इंसानियत के सबसे बड़े जख्म के लिए भी याद की जाती है। हम स्कूल की किताबों में पढ़ते हैं कि भारत आजाद हुआ, लेकिन क्या हमें पता है कि इस आजादी की कीमत कितनी भारी थी? क्या बंटवारा अचानक हुआ? क्या यह सिर्फ धर्म के नाम पर हुआ या इसके पीछे कोई और साजिश थी? आज हम आपको 1947 की उस कड़वी सच्चाई से रूबरू करवाएंगे जो इतिहास की किताबों से गायब कर दी गई। नमस्कार, मैं यादविंदर और आप देख रहे हैं जीके वाला यादू। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दौर की जिसने न केवल भारत और पाकिस्तान की तकदीर बदल दी, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। 1947, वो साल जब आजादी का जश्न भी था और बर्बादी का मंजर भी। वो साल जब हिंदुस्तान ने आजादी की सांस ली, लेकिन उसी के साथ बंटवारे का ऐसा जख्म मिला जो कभी नहीं भरेगा। ये कहानी है 1947 के काले सच की, जिसमें साजिशें थीं, राजनीति थी, नफरत थी और बर्बादी थी। कहानी की शुरुआत होती है 1945 से, जब दूसरी वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और ब्रिटेन कमजोर पड़ गया। उसे भारत से जाना ही था, लेकिन जाते जाते उसने ऐसा जहर घोल दिया जो सदियों तक जिंदा रहेगा। आजादी या साजिश। 15 अगस्त 1947, भारत की आजादी का दिन। लेकिन क्या ये आजादी हमें बिना कीमत चुकाए मिली? नहीं। दरअसल 1947 का बंटवारा इतिहास के सबसे बड़े और सबसे हिंसक सामूहिक विस्थापनों में से एक था। करोड़ों लोगों को जबरन घर छोड़ने पड़े, लाखों मारे गए और हजारों महिलाओं की इज्जत लूटी गई। ब्रिटिश सरकार ने भारत को तो आजाद कर दिया, लेकिन जाते जाते ऐसी आग लगा दी जिसका असर आज तक महसूस किया जाता है। क्या वाकई बंटवारा जरूरी था? क्या इसे टाला नहीं जा सकता था? यह सवाल आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। इस बंटवारे की नींव 1905 में ही पड़ गई थी, जब अंग्रेजों ने बंगाल को बांटा। फिर 1940 में मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग कर दी। हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, ये तर्क देकर जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को और मजबूत कर दिया। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, जिसमें कोलकाता में हजारों लोगों की हत्या कर दी गई। क्या यह बंटवारे की प्लानिंग थी? और फिर जब 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया, तो तय हो गया कि भारत और पाकिस्तान अलग होंगे। अगस्त 1947 में जैसे ही बंटवारे का ऐलान हुआ, चारों ओर तबाही मच गई। एक ओर हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, तो दूसरी ओर मुसलमान भारत से पाकिस्तान जा रहे थे। लेकिन इस दौरान हुआ क्या? ट्रेनें लाशों से भरी हुई आने लगीं। पूरे गांव जला दिए गए। दिल्ली, लाहौर, अमृतसर, कराची, हर जगह कत्लेआम हुआ। करीब 15 लाख लोग मारे गए। 75,000 से ज्यादा महिलाओं का अपहरण और बलात्कार हुआ। यह सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है, बल्कि उन लोगों की हकीकत है जो इसे अपनी आंखों से देख चुके हैं। अब सवाल उठता है, इसका जिम्मेदार कौन था? क्या अंग्रेजों की नीति, जिन्ना की जिद, नेहरू और पटेल की मजबूरी? सच्चाई यह है कि हर किसी ने अपनी राजनीति खेली, लेकिन कीमत चुकाई आम जनता ने। माउंटबेटन ने बंटवारे की घोषणा की और सिर पर ताज रखकर चल दिए। जिन्ना ने पाकिस्तान ले लिया, लेकिन संभाल नहीं पाए। नेहरू और पटेल ने भारत संभाला, लेकिन जख्म छोड़ गए। बंटवारे के बाद भी हिंसा रुकी नहीं। कश्मीर मुद्दा खड़ा हो गया और 1947 में ही भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध हो गया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि कश्मीर उसका हिस्सा होगा, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ जाने का फैसला किया, और फिर जो हुआ वो इतिहास है। 1947 हमें सिखाता है कि राजनीति की चालें कितनी घातक हो सकती हैं। धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, लेकिन क्या इससे शांति मिली? पाकिस्तान को जो उम्मीदें थीं, क्या वो पूरी हुई? और भारत में जो जख्म लगे, क्या वो भरे? आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच वही दीवार बनी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इतिहास से सीखेंगे या इसे दोहराने देंगे? 1947 का काला सच सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि वो दर्द है जो आज भी जिंदा है। बंटवारे की यह कहानी हमें बताती है कि नफरत से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ बर्बादी होती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।